तो कैसे हैं दोस्तों। आज अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और स्थिति ये खड़ी हो चुकी है कि उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। आज ये है कि वो रात को उठ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, हालत भी क्यों ना खराब होए। देखिए, आप ढोंग कितना ही कर ले, आप ये कितना ही व्यक्त करने की कोशिश करें कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, आप बहुत ही ताकतवर है, आपकी जो अंदर की जो ताकत है ना वो ऐसी है कि आप अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, और ये पूरा एक नैरेटिव भी सेट किया जाए कि हम स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि असलियत आप अंदर जानते हो कि आप कितने डरे हुए हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वापस गए, इनको वापस बाहर आने की बड़ी जल्दी हो रही है। तो अब स्थिति ये है कि जब ईडी कहती है कोर्ट में कि हमें इतने साक्ष्य मिल चुके हैं अरविंद केजरीवाल के, ये मेन सूत्रधार है, इसको मेन करता धरता मेन सरगना बता दिया है ईडी ने, तो आप यहीं से समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की रात को जो कह रहे हैं कि 3 बार तो ये व्यक्ति उठा, क्यों। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है, रिज़ाइन तो किया नहीं है, तो साधारण व्यक्ति नहीं है कि तिहाड़ में कोई इसको लपेट दे, मार दे, कर दे, तो सिक्योरिटी भी है इसके, उसके बाहर तो पता लगता है कि ये व्यक्ति कब उठता है, कब क्या होता है, टहलता है। ये स्थिति हो रही है कि रात को सो नहीं पा रहे। अब जैसा कि संजय सिंह बाहर आ चुका है तो और दिक्कत। देखिए, बाहर आपको ये दिखाने की कोशिश पूरी की जा रही है कि संजय सिंह बाहर आ गया, अब है ना बीजेपी के लिए दिक्कत हो गई और आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। ये पूरा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और इवन अभी तो मीडिया ने इस तरीके से और पोर्ट्रे कर दिया कि संजय सिंह अब मेन चेहरा बनेगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, ये व्यक्ति लौट के आया और आम आदमी पार्टी पूरी लड़खड़ा गई थी, तो अब ये व्यक्ति इसको आगे बढ़ा के लेके जाएगा। और अब तो ये बात और उठने लगी है कि अगला सीएम क्या पता यही बन जाए। तो दिक्कत ही यहां से शुरू हो चुकी है। जो आपस में सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह का ये पूरा है कि वो नाराज हो चुकी है संजय सिंह से, उसका प्रमुख कारण यही है कि जब वो बाहर आए, दहाड़ने लगे, बोलने लगे और सारी चीजें, कि मीडिया ने जिस तरीके से तूल पकड़ दिया था और फटाफट वो सारी चीजें हटाई गई फिर मीडिया से। क्यों कि एक टाइम पे आपने हीरो बनाया और एकदम से आपने फटाफट उसको नीचे किया कि संजय सिंह को पूरी लाइमलाइट इस हिसाब से नहीं जानी चाहिए, केजरीवाल ही रहना चाहिए। तो सुनीता केजरीवाल आज फिर आ गई हैं जी। आप जेल में मिलने तो गई नहीं, तो चिट्ठी कहां से अरविंद केजरीवाल ने आपको दे दी। और हमेशा चिट्ठी में एक ही चीज अरविंद केजरीवाल रटते रहते हैं कि मेरे लोगों के लिए, जनता के लिए ये करना, वो करना। तो अभी जेल जाने से पहले तक आप क्या कर रहे थे, यानी कि आपके लोग तो महाचोर हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखते ही नहीं है, लोगों के लिए जाते ही नहीं है। कि आप चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि जितने भी एमएलए हैं जाना, लोगों की सुनना, उनकी मदद करना। अब इनको याद आ रहे हैं, जब जेल चले गए, जब तिहाड़ी हो गए, तो इनका प्रपंच चालू हो चुका है कि लोगों के लिए सुना जाए। यानी कि अब तक तो आप कोई काम ही नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे थे। और ये रियलिटी है। जब मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर ये बोलते हैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, तो इन्हीं के लोग, आंख के इलाज के लिए राघव चड्ढा भाग जाता है लंदन, तो इन्हीं की पार्टी की ये स्थिति आप सोच लीजिए कि इन्हीं के लोगों को विश्वसनीय होगा कैसे। तो अंदर से और अच्छे से जानते कि हर चीज में तो घोटाला हो रहा है, राइट। तो अब ये स्थिति है कि ये आरोप तो बहुत लगा रहे हैं कि ये सारा बीजेपी का करा धरा है, ईडी सारा बीजेपी के लिए काम कर रही है। मेरा पॉइंट ये है कि बीजेपी का करा धरा हो, ईडी कर रही हो, लेकिन आप सही हो कि नहीं हो। अरविंद केजरीवाल के ऊपर इसीलिए सबसे ज्यादा बात आ जाती है कि ये व्यक्ति का तो जो राजनीति में उतरा 2013 में, तो यही कह के तो उतरे थी ये पार्टी। हमने उन सारे मंत्रियों की लिस्ट बनाई है कि अगर जन लोकपाल बिल आ गया तो कौन कौन से मंत्री हैं, वो कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, वो जेल जाएंगे या नहीं है तो नहीं पता, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, 2-2, 3-3 एफआईआर दर्ज होगी। फारूक अब्दुल्ला साहब, शरद पवार, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। राहुल गांधी कहते हैं कि लोकपाल को हम संवैधानिक दर्जा देंगे, बड़ी बड़ी चारों तरफ बोल रहे हैं। संवैधानिक दर्जे का क्या मतलब है, बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग। सोनिया गांधी जी के दामाद श्री रॉबर्ट बातचीत करेंगे। 35 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने 5 करोड़ में डीएलएफ ने दे दी। पहले तो 65 करोड़ दे दिए और फिर कहा कि इन 65 करोड़ से तुम हमारी प्रॉपर्टी खरीद लो।
अगर सरकार बचाव करती है सारे देश के सामने सरकार नंगी होगी और अगले चुनाव में ऐसी कांग्रेस पार्टी को और इसकी सहयोगी दलों को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए देश के अंदर, एक भी वोट नहीं। तो इस देश का भिखारी भी कम से कम महीने के 60 रुपए टैक्स देता है और उस 60 रुपए में से लालू यादव की तनख्वाह निकलती है, राबड़ी देवी की तनख्वाह निकलती है, उनकी लाल बत्ती की गाड़ियां चलती है, उनके एयर कंडीशनर चलते हैं। वो भूल गए कि वो वाकई एक नौकर है। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है, तो चोर की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, हम ईमानदारी से चलेंगे। हम तो इनसे तो ये उम्मीद ही नहीं हो सकती कि भ्रष्टाचार कर दें। अब ईडी भ्रष्टाचारियों को पकड़ के उनको बीजेपी में ला रही है। तो ये वाली चीज को मैं दरकिनार करके ये विषय पे आना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल क्यों करप्शन किए कि ईडी ने उनको पकड़ लिया। आपने ये जो पूरी ये जो लिकर का पूरा ये जो बनाया था ये वापस क्यों ले लिया? ये जो आपकी पॉलिसी थी, अगर आप इतने ईमानदार थे, आपके इसमें कोई घोल नहीं था तो झोल नहीं था, और सीबीआई जब आई तो आपने फटाफट क्यों वापस ले ली? जांच जैसी बैठी। यानी कि दिक्कत तो थी। आपने ये शुरू मतलब ईडी ये कह रही है कि ये बनी ही इसलिए है, मतलब शुरू से लेके इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो हुआ ही इसलिए पैसा कमाने के लिए, और अरविंद केजरीवाल इसके करता धरता है, राइट। तो दिक्कतें तो बहुत बढ़ चुकी है। किसके लिए? अरविंद केजरीवाल के लिए। संजय सिंह बाहर आ गया जी, रिहा नहीं हुआ है। जिनको ये इतनी खुशियां मना रहे हैं ना संजय सिंह के बाहर आने से, कि ये सोच रहे हैं कि संजय सिंह से के बाहर आने से पता लग गया कि ये पूरा स्कैम था, कोई हुआ ही नहीं भ्रष्टाचार। नहीं, संजय सिंह को बेल पे बाहर भेजा है, ठीक है ना। उसका पासपोर्ट अभी भी जब्त है, शर्तों पे बाहर निकले भाई साहब, बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। इस तरीके से कि भाई आराम से चले गए बिना किसी को कोर्ट को इन्फॉर्म किया, ऐसे नहीं होगी चीजें। दूसरा, बेल पे तो बाहर निकले, बट आप इनके ऊपर ये सब है कि इस विषय पे बात नहीं कर सकते, खुद के लेकर स्कैम के ऊपर ये बात नहीं कर सकते, बाहर जाके ये सब प्रचार पे नहीं बोल सकते। तो किस बात के बेगुनाह है? अभी तो इनके ऊपर चल रही है, और ये बाहर आए भी इसलिए क्योंकि ईडी ने कहा हमें इस व्यक्ति की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, हमारी इससे पूछताछ हो चुकी है, ये बाहर बेल पे जा सकता है। तो ईडी ने अपोज की नहीं बेल को लेके। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि भाई ये पूरे एक्सपोज हो गए, ईडी एक्सपोज हो गई, ये तो मूर्खता है। पॉइंट तो ये है, करप्शन हुआ, मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बाहर आ रहे? अगर ये पार्टी इतनी ईमानदार है तो मनीष सिसोदिया भी बाहर आना चाहिए था। लेकिन जब ईडी उसकी बेल को अपोज करती है तो व्यक्ति अंदर ही रह जाता है। अरविंद केजरीवाल इसीलिए तो सक पका चुका है। अब भरूच से आप सोचिए, सुनीता केजरीवाल पूरी की पूरी उत्तराधिकारी बनना चाहती है, पूरी की पूरी उत्तराधिकारी बनना चाहती है इस पार्टी की। कैसे? आप यहीं पे समझ लीजिए। भरूच से ये कह रही है कि मैं वहां पे जाऊंगी, कैंडिडेट सारी मतलब सारी चीजें मैं देखूंगी। क्यों? आप ना ही एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, सारी चीजें हैं, पर अरविंद केजरीवाल के जेल के जाने के बाद ये दिखाना चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब पार्टी की कर्ता धर्ता मैं हूं, ना कि कोई संजय सिंह, ना ही कोई आतिशी, ना ही कोई एरा गैरा इस पार्टी का। तो आप तो बातें करते थे कि एक ही परिवार की पार्टियां हैं, एक ही परिवार चला रही हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, लेकिन आप तो स्वयं उसी में लिप्त हो रहे हो। क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सुरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? आप तो स्वयं अरविंद केजरीवाल से कुर्सी नहीं छूट रही, और जब छोड़ेंगे तो चाह रहे हैं कि उसकी मेन
करता धरता सुनीता केजरीवाल ही हो, क्योंकि इन्हें पता है लंबे जा सकते हैं जेल में। अब समझ लीजिए, मनु सिंघवी दलीलें नहीं दे पा रहे हैं। इतने बड़े वकील अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने के लिए दलीलें नहीं दे पा रहे हैं, उनकी दलीलें फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि ईडी कह रहा है हमारे पास साक्ष्य आ चुके हैं और चीजें आगे कोर्ट में पेश की जाएंगी। बहुत गंभीर हो चुका है मसला। आप कितना ही अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करने की कोशिश करो, बट आपने करप्शन किया है, आप उससे कैसे बचोगे? हाँ, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये चल रहा है ये खेल, जिसके ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बीजेपी पार्टी ये खेल खेल रही है कि अपनी एजेंसियों से जांच करवाती है और जांच में जो व्यक्ति पार्टी ज्वाइन कर ले तो उनके ऊपर राहत हो जाती है ना, इजीली हो जाती है, इजी गोइंग हो जाती है जांच। तो अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे वो तो पता नहीं, पर मैं तो नहीं चाहता है व्यक्ति करे। मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचार तो आपने किया उसकी सजा मिले, और बीजेपी पार्टी को भी यहां पे थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरीके से चलेंगे तो आगे जाके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आज का यूथ इन चीजों को देखता है, समझता है, वो बातें नहीं रही। खैर, अभी बीजेपी पॉलिटिक्स बहुत अच्छा खेल रही है। देखिए, मैं इसलिए बीजेपी का समर्थन करता हूं कि जो हमारे देश में जिन चीज़ों की आवश्यकता है ना, उसके ऊपर उनका ध्यान है ना, वो मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है। पर इन भ्रष्टाचारियों को लेके अब ये पार्टी में आने के बाद सही से काम करेंगे या नहीं करेंगे देखना रहता है, ठीक है। बाकी अगर इसी तरह से चला तो कल को कोई ऑल्टरनेट निकल के आएगा, पर वो अरविंद केजरीवाल की जैसा ही होगा या ईमानदार सही में चलेगा, ये सबसे बड़ा विषय हो जाता है। क्योंकि लोगों ने तो भरोसा अरविंद केजरीवाल को ये सोच के किया था, पर ये तो इन दोनों पार्टियों से भी बदतर निकला, उनसे भी ज्यादा बुरा बदतर निकला। तो आप यहीं पे सोच लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ दिक्कत क्या है, ये व्यक्ति क्यों इस भ्रष्टाचार में बुरी तरह फंसा हुआ है ना। सारी सत्ता जो कहते हैं कि संजय सिंह कह रहे हैं कि ठोकर मार दी IRS की नौकरी पे और ये लात मार के आया। पहले तो देखिए, इज्जत ही नहीं रखी जहां पे आप जॉब करते थे। मतलब सिविल सर्विसेज तो मजाक है, लात मार के आया भाई, लात मार के। तो आया भी क्यों? भ्रष्टाचार करने ही तो आया, जनता के हित में तो आया नहीं। अब इनकी पत्नी मैडम आके एक और लाइव कर, लाइव तो होता नहीं है, प्री रिकॉर्डेड होता है, उसको एज अ लाइव कास्ट कर देते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। आतिश, ये जितने भी लोग हैं पूरी रिकॉर्ड करके भेजते हैं, उसको एज अ लाइव शो कर दिया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है ये। अब सुनिए, ये सुनीता केजरीवाल भगत सिंह जी की तस्वीर है, बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर, और अब बीच में तिहाड़ी जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल की भी लगा दी है जी। किस दर्जे पे जा रहे हैं? मतलब आप इन लोगों से क्या उम्मीद करोगे? मैं सोच सकता था कितना नीचे गिरेंगे, बट ये तो किस लेवल पे गिरते ही जा रहे हैं। नहीं, किस लेवल पे, मैं तो ताज्जुब भी नहीं कर सकता था कि ये भी सोच रहे हैं। बकवास क्या सोच सकते हैं कि भैया अब उस तिहाड़ी की फोटो सेंटर में लगा दी है। तो आप यहीं पे सोच लीजिए कि खेल क्या चल रहा है। मूर्ख तो जनता को बनाया जा रहा है बड़े लेवल पे। अगर आप उनमें से हैं जो मूर्ख बन रहे हैं तो सुधर जाइए, समझ जाइए। और अगर आप समझदार हैं और जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा महाठग है, तो भाई आप इन लोगों को एक्सपोज कीजिए, इस चुनाव में बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी की असली जगह क्या है। ये व्यक्ति तो तिहाड़ जाएगा, है ना। और ऐसे लोग जो हैं उनको तो सत्ता में रहना ही नहीं चाहिए। देखते हैं आगे क्या रहता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल पे हम इस तरह के विषयों पे बात करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।